नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात तब कर रहे हैं फिलोसॉफी की, सेकंड ग्रेड की, दर्शन शास्त्र की। तो अगला टॉपिक लेते हैं बौद्ध धर्म, जैसे यही बौद्ध धर्म है, यही बौद्ध दर्शन है। तो देख लेते हैं बुद्ध के जन्म और मृत्यु के वर्षों की बात करें तो अलग अलग टाइप में अलग अलग बताते हैं, अलग अलग। तो देखें 623 बीसी से 543 बीसी ये वर्ष सिंघली ग्रंथ दीपवंश और महावंश के आधार पर निकाले गए हैं। 567 बीसी से 487 बीसी ये वर्ष कैंटन के डोटेर डिकोड के आधार पर निकाले गए। उसके बाद 563 बीसी से 483 बीसी ये अधिकांश इतिहासकार बुद्ध के जन्म मृत्यु के इन वर्षों को ज़्यादा मानते हैं, 563 बीसी से 483 बीसी को। बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। शाक्य क्षत्रिय गणराज्य कपिल वस्तु के प्रधान राजा थे ये, और शाक्य वंश में 500 राजा और 500 उपराजा, 500 सेनापति थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ये रामग्राम के कोले वंश की थी महामाया जी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म के समय कालदेवल नामक तपस्वी कौंडनीय नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो सन्यासी होगा या फिर चक्रवर्ती राजा होगा। बुद्ध के जन्म के देखो कुछ बुद्ध से जुड़ी बातों को देख ले। जन्म होता लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त बोध गया में, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और निर्वाण कुशीनगर में। आगे देखते हैं। बुद्ध का पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। किसने किया? मौसी गौतमी ने। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ। इनका अन्य नाम मिलता है बिम्स गोपा बदल लछवा। पुत्र इनसे हुआ राहुल। वैवाहिक जीवन भी सिद्धार्थ को बंधनों में नहीं बांध सका और बुद्ध ग्रंथ अतदंड सूत्र में बुद्ध के मन की व्यथा का उल्लेख मिलता। अतदंड सूत्र में मिलता। अतदंड सूत्र एक दिन नगर भ्रमण के दौरान, अतदंड सूत्र में क्या लिखा हुआ है कि एक दिन नगर भ्रमण के दौरान बुद्ध ने एक के बाद एक जो है 4 दृश्य देखे, जिन्हें 4 महान संकेत कहा जाता है। इसके बाद बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग करने का निश्चय तो कर लिया। एक जर्जर शरीर वृद्ध को देखा, फिर एक रोगी को देखा, एक मृतक को देखा, एक सन्यासी को देखा। सीक्वेंस में याद रखना, वृद्ध को, फिर रोगी को, फिर मृतक को, फिर सन्यासी को। सबसे अच्छा लगा सन्यासी है इनको इस हिसाब से। 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया। उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने ये त्याग के बाद, गृह त्याग के बाद आलार कालाम वो रुद्रक रामपुत को कर्म से अपना गुरु बनाया, किंतु ये दोनों सिद्धार्थ को संतुष्ट नहीं कर सके। कालांतर में बुद्ध ने गया के निकट उरु वेला की वनस्थली में अपने 5 साथियों के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की, किंतु इससे भी बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। बुद्ध ने सुजाना के हाथों से बनी खीर खाकर तपस्या छोड़ दी। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संबोधि या निर्वाण भी कहा गया। संबोधि या निर्वाण। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, ये ऋषि पल्लव में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान सर्वप्रथम सारनाथ में दिया था। 4 आर्य सत्य कौन से? ठीक है बाबू। बुद्ध के शिष्यों की बात हम यहाँ से करें तो आनंद हुआ इनका शिष्य। ये शाक्य नरेश था और सबसे प्रिय शिष्य था ये। अनिरुद्ध, उपाली व देवदत्त, ये भी शाक्य नरेश थे। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे, जिन्होंने बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया था। बिंबिसार हुए। अगले बिंबिसार की बात करें, ये मगध शासक था जिसने बुद्ध को वेलुवन दिया था। अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था। वो बुद्ध की मृत्यु के समय ये मगध का शासक था। उदयन ये वत्समा जनपद का राजा था। उदयन ने बुद्ध के लिए कौशाम्बी में गोसिना विहार बनवाया था। चंद्र प्रधाग ये अवंती का राजा था। सुदंत व अमाय पिंडक की बात करें तो ये कौशल महाजनपद की राजधानी अवंती का श्रेष्ठी यानी व्यापारिक मुखिया था। इसने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके जैनवन खरीदा और बुद्ध को दिया था। अंगुलीमाल ये डाकू था। सुनिनी एक हरिजन था। सारिपुत्र व मार्दसी सलापन ये भी हुए इनके शिष्य।
अब बुद्ध की शिष्याएँ भी हुई। बुद्ध की शिष्याओं में बात करें, बुद्ध औरतों को बुद्ध संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे। बुद्ध ने आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को बुद्ध संघ में शामिल होने की इजाज़त दी थी। गौतमी, ये बुद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। बुद्ध धर्म में गृह त्यागने वाले पुरुष व स्त्रियों को थेर व थैसी कहा जाता था। गृह त्याग देती उनको थेर और थैसी। खेमा और सेमा क्या था? ये बिंबिसार की पत्नी थी, या कहते इन्हें खेमा भी कहा जाता, कहीं सेमा भी आता। विशाखा, ये श्रावस्ती की थी। इसने बुद्ध के लिए पूर्व राम विहार बनवाया था। आम्रपाली, ये वैशाली की गणिका थी। महापरिनिर्वाण की बात करें, महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु से संबंधित घटना। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में मल्लों के राज्य पावा में बुद्ध की तबीयत खराब हुई। इनकी मृत्यु मल्लों के राजा कुशीनगर में हुई। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में सुभद्र को दिया था। बुद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन से? इन्हें बुद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत कहा जाता है। इन्हें बुद्ध धर्म की आधारशिलाएं कहा जाता है। सबसे पहले दुख। क्या? दुख। बुद्ध ने दुखों पर ज़्यादा बल दिया। उस कारण कुछ लोगों ने बुद्ध धर्म को निराशावादी बता दिया, किंतु वास्तव में बुद्ध धर्म निराशावादी नहीं है, बल्कि आशावादी धर्म है। दुखों के कारण हैं। बुद्ध ने दुखों के कारणों को ढूंढने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद नामक प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत दिया। दुखों को रोका जा सकता है, इसे निर्वाण भी कहा जाता है। दुखों के रोकने का मार्ग। बुद्ध ने दुखों से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्यों के आधार पर बुद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा पाली भाषा। सम्यक दृष्टि यानी उचित दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी उचित संकल्प, सम्यक वाक यानी उचित वाक, अज्ञेय कर्म यानी उचित कर्म, उचित आजीव यानी उचित आजीविका, सम्यक स्मृति यानी उचित याद, सम्यक व्यायाम यानी उचित व्यायाम, और सम्यक समाधि यानी उचित समाधि। तो प्रज्ञाशील समाधि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। प्रज्ञाशील समाधि पूछा जाएगा। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न प्रज्ञाशील समाधि। बुद्ध धर्म के त्रिशरणम कौन से? बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ शरणम, बुद्ध धर्म संघ, याद रखिएगा। बुद्ध संसार का पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने व्यक्ति को स्वाभिमानी बनने का निर्देश दिया। बुद्ध कहता है कि अष्टांगिक मार्ग व त्रिरत्न का पालन करने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनित्यवाद, इसे क्षणिकवाद भी कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। वे कहते हैं कि संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु वे हमको दिखाई नहीं देते। बुद्ध संसार की नित्यता पर विश्वास नहीं करते। अनित्यवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ये अनात्मवाद या निरात्मवाद की बात करें, अनात्मवाद निरात्मवाद, ये तत्व मीमांसा से संबंधित है। बुद्ध धर्म क्षणिक आत्मा के अस्तित्व को मानता है। क्षणिक बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इस कारण कहा जाता है कि बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। अशोक वदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। अशोकवादन नामक के बौद्ध ग्रंथ का अशोक ने ना। साल बंजिका की मूर्ति सांची स्तूप संस्कृत भाषा में वर्णित है। अब देखते हैं, अनित्यवाद का विकसित रूप क्षणिकवाद है और क्षणिकवाद का विकसित रूप अनात्मवाद है। प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादश निदान कारणवाद या बहुचक्र या संसार चक्र की बात करें, ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत है। बुद्ध ने दुखों के कारणों का पता लगाने के लिए सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को कारण कार्यवाद भी कहा जाता है। बुद्ध ने इस सिद्धांत में दुखों को सांकेतिक नाम जरा मरण दिया। जरा मरण, इस सिद्धांत में बुद्ध ने दुखों के कुल 11 कारण बतलाए। कितने? 11, जिनमें से तृष्णा भी एक कारण थी। किंतु इस सिद्धांत के अनुसार दुखों का मूल कारण किसे माना गया? अविद्या या अज्ञान को, कि वजह से अविद्या है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। तथागत, बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता है। तथागत जो वास्तविक स्वरूप को जानता है। अव्यक्ताने की बात करते हैं। लोग बुद्ध के समक्ष जगत, आत्मा और परमात्मा से जुड़े प्रश्न लेके आते थे।
10% लेके जाते थे, जिन पर बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, मौन हो जाते थे। इन प्रश्नों को अव्यक्तानी कहा जाता था। जिनको व्यक्त नहीं करते थे वो अव्यक्तानी यानी निर्वाण की बात करें। बुद्ध धर्म का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? निर्वाण। इसका शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। सुख व दुख दोनों से रहित स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण को जीवन मुक्ति व महापरिनिर्वाण को विदेह मुक्ति भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की संगीतियों की बात करें। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई 483 BC जगह थी राजगृह बिहार में। इस समय राजा थे मगध अजातशत्रु। इसी संगीति की अध्यक्षता माँ कसब। देखो बिहार से थी तो पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और चर्चा में है, ठीक है। राजगृह, इस समय राजा थे मगध अजातशत्रु। इस संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? माँ कसब ने करी थी। पहली बौद्ध संगीति अध्यक्षता माँ कसब ने हुई कहाँ? राजगृह में। याद रखिएगा अजातशत्रु इस संगीति की, अजातशत्रु इस समय राजा थे। 2 ग्रंथ संकलित हुए इसमें, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक किसमें हुए? प्रथम बौद्ध संगीति में। याद रखिएगा सूत पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेश मिलते हैं सूत पिटक में, और इस पिटक में 5 निकाय ग्रंथ आते हैं। कौन से? दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और खद्रक निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? कौन से निकाय में? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कौन सा निकाय है? अंगुत्तर निकाय में। दिग् निकाय के जनवश सूत्र में केवल 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने का? 12 का। खुद्रक निकाय पद्य में लिखा गया। इस निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे थेरगाथा, थेरीगाथा और जातक ग्रंथ। थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक ग्रंथ आते हैं। विनय पिटक में बुद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक के खंदक में महावग व चूलवग जैसे ग्रंथ आते हैं। विनय पिटक के विभंग में सूत विभंग व भिक्षुणी विभंग जैसे ग्रंथ आते हैं। बौद्ध धर्म संगीति सेकंड यानी द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 BC में। पहली 483, सेकंड 383 यानी जस्ट 100 वर्ष बाद। तो जगह कौन सी थी? वैशाली बिहार। सेकंड भी वैशाली बिहार में होती। इस समय मगध में जो शासक था वो था शेषनाग वंश का काला शोक था। अध्यक्षता करी थी साबक कमीर ने सर्वकामिनी। इस संगीति में बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। दूसरी में 2 भागों में डिवाइड। याद रह जाएगा, ठीक है। स्थविर और थेरवादी, परंपरावादी, महासंघिक या सर्वस्ववादी या परिवर्तनवादी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें, तीसरी बौद्ध संगीति 251 BC में। जगह थी पाटलिपुत्र। इसी समय राजा थे अशोक, सम्राट अशोक हुए। अध्यक्षता करी मोगली पुत्र तिस ने। इस संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, जिसमें बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक विवेचना मिलती है। इस पिटक में संस्कृत भाषा का भी थोड़ा सा प्रयोग हुआ। संस्कृत भाषा का थोड़ा सा प्रयोग किसमें हुआ? तृतीय में हुआ था। अभिधम पिटक की बात, अभिधम पिटक तीसरे में। अभिधम पिटक में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे यमक पठान कथावत आदि। कथावत की रचना मोगलीपुत्र तिस ने करी थी। और चौथी बौद्ध संगीति यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में होती है। जगह थी कश्मीर, कुंडवन। राजा थे कुषाण शासक कनिष्क प्रथम हुए। कश्मीर कनिष्क प्रथम 78 से 101 ईस्वी तक। अध्यक्षता करी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष हुए अशोक घोष। अशोक घोष कनिष्क का दरबारी विद्वान था। कनिष्क ने इसे मगध से लाया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ लिखे थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ भी लिखे थे। सारिपुत्र प्रकरण से पता चलता है कि बुद्ध व महावीर दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो बुद्ध से पहले महावीर की मृत्यु हुई। बुद्ध ने महावीर को निगंट नागपुत कहा। क्या कहा? निगंट नागपुत कहा। बौद्ध धर्म का अन्य तथ्य की बात करें तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में मिलते हैं, किंतु प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। पूर्व मध्यकाल में बंगाल के पाल वंश राजाओं में बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण दिया गया। इसी काल में जैन धर्म को गुजरात के चोलुक्य वंशी राजाओं ने सर्वाधिक संरक्षण दिया। भारत में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी गुजरात थे। बौद्ध शिक्षा के नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी गुजरात थे। बौद्ध धर्म के संप्रदायों की बात करें तो हीनयान, कौन सा है? हीनयान। इसे श्रावक यान भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में
बुद्ध को केवल महापुरुष माना गया। हीनयान में बुद्ध को केवल क्या माना गया? महापुरुष माना गया। ये बुद्ध की मूर्ति नहीं रखते थे। इस संप्रदाय को व्यक्तिवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का लक्ष्य क्या था? अरहंत यानी पूजनीय पद को प्राप्त करना था। अरहंत यानी पूजनीय पद को प्राप्त करना था हीनयान का। हीनयान संप्रदाय भी उप संप्रदायों में विभाजित हो गया। वैभाषिक इस संप्रदाय की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति में विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा गया। इसको मानने वाले ही वैभाषिक कहलाए। वैभाषिक चित्त व बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? केवल प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है, याद रखना। इस कारण वैभाषिक मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद। इस मत में सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण माना जाता है। इस मत के प्रवर्तक थे वसुमित्र धर्मतात्र, वो गोसक थे। गोस थे ना, गोसक थे। सूत्रांतिक की बात करें, अगला कौन सा? सूत्रांतिक। ये सूत पिटक को प्रथम प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। सूत पिटक को इस मत का प्रवर्तक हानसांग थे। हानसांग ने जो है कुमारलत को बताया था। इस मत में भी चित्त व बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा संभव नहीं है। प्रत्यक्ष के द्वारा बाह्य वस्तुओं तो केवल हमारे मन के क्या होते हैं? विकल्प मात्र हैं। अब महायान संप्रदाय की बात करें। महायान संप्रदाय, इस संप्रदाय में बुद्ध को भगवान माना गया है। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये संप्रदाय आत्मा को मानता है। इस संप्रदाय में मानव सेवा व परोपकार पर बल दिया गया। महायान का उद्देश्य बोधिसत्व को प्राप्त करना था। वो अर्जुन का वो पद को प्राप्त करना चाहते थे। ये बोधिसत्व को प्राप्त करना चाहते हैं महायान वाले। बोधिसत्व क्या है? निर्वाण प्राप्त वे व्यक्ति जो औरों को दुख से छुटकारा दिलवाते हैं। औरों को दुखों से छुटकारा दिलवाने वाले, वो मोक्ष दिलवाने में सहायता कर सकते हैं। महायान के उप संप्रदाय निम्नलिखित हैं। माध्यमिक दर्शन व शून्यवाद। इस दर्शन का प्रणेता नागार्जुन था और इसका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, किंतु इन्होंने अपना अधिकांश समय कश्मीर में व्यतीत किया। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। शून्यवाद, ठीक है ना, नागार्जुन इसके प्रणेता हैं, ठीक है। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। आ गया समझ में। नागार्जुन के ग्रंथों की बात करते हैं तो प्रज्ञा, पार मिता सूत्र, माध्यमिका, कारिका, शून्य सप्तति और विग्रह व्यायवर्तनी। नागार्जुन ने प्रत्युत समुत्पाद को ही शून्यता कहा। प्रत्युत समुत्पाद को शून्यता कहा। माध्यमिक दर्शन में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण पर निर्भर करती है। माध्यमिक दर्शन को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन कहते हैं कि परम तत्व वर्णनीतीत अर्थात बुद्धि वो तर्क की सीमा से परे है। नागार्जुन दो प्रकार के सत्य को बताता है, समवर्ती सत्य और परमार्थिक सत्य। समवर्ती सत्य सांसारिक सत्य है, ये साधारण मनुष्यों के लिए वास्तविक नहीं है। समवर्ती सत्य को पारमार्थिक सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जैसे ही पारमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है समवर्ती सत्य समाप्त हो जाता है। विज्ञानवाद या योगाचारवाद। इस मत के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे, किंतु इस मत को ज़्यादा प्रचारित असंग व वसुबंधु ने किया। इस मत में योग पर ज़्यादा जोर दिया गया। इस मत में कहा गया कि हम जिन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे हमारे चित्त के विज्ञान मात्र हैं। चित्त को विज्ञानों का आलय, निवास स्थल भी कहा गया है। योग के द्वारा चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब योग के द्वारा हम क्या करते हैं? चित्त जो मन है उसे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कला की गंधार शैली पर यूनानी प्रभाव नज़र आता है। इस कारण गंधार कला को ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण मथुरा व कंधार में हुआ, याद रखिएगा। कंधार कला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में प्रचलित रही थी। बौद्ध धर्म भारत में ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक व्यवस्थित ब्राह्मण धर्म था और इस कारण बौद्धों ने जापान, चीन, कोरिया व तिब्बत की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई व्यवस्थित धर्म नहीं था। जावा में स्थित बोरोबुदुर का बुद्ध स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। इस स्तूप को आर.सी. मजूमदार ने संसार का 8वां आश्चर्य बताया है। इस स्तूप का निर्माण शैलेंद्री वंशी राजाओं ने करवाया था।
शैलेंद्र वंश का उदय 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। पाल वंश के राजा देवपाल 810 से 850 ने शैलेंद्र शासक पालपुत्र देव को विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल को भारत में बुद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला भी कहा था। देवपाल ने नगरहार यानी जो कि जलालाबाद पाकिस्तान का है, वीरदेव को नालंदा शिक्षा केंद्र का प्रधान नियुक्त किया था। चीनी राजा मिंगनी ने भारत के बौद्ध भिक्षु धर्म रत्न वो करभप मातंग को चीन बुलाया और इनके रहने के लिए श्वेताशो विहार बनवाया। चीन में होनवंशी राजाओं के समय बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला था। होनवंशी राजाओं के समय